सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। ये 4-5 नाथ जो है ना, ये हम सब भारतवासियों के नाथ हैं। हाँ, गोपियों ने पुकारा हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाबोध। हे गोविंद, हे नाथ, हे श्रीनाथ, हे गोवर्धन नाथ, आपने वचन दिया था भारतवर्ष की रक्षा करेंगे। हम आपके विरह में तड़प रही हैं प्रभु, कहां खो गए। और जब रुद्ध सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, इस बीच में कई सारी बातें हुई हैं और अंत में गोपियां गीत गाते गाते जब रो पड़ी, मेरे प्रभु को अच्छा नहीं लगा। तो वैसे कन्हैया भक्तों को रुलाता बहुत है। हाँ, बहुत रुलाता है और भक्तों को ही रुलाता है, दुष्टों को नहीं रुलाता। उसको तो एक ही बार में देसी आ रहा, भक्तों को बहुत रुलाता है। एक बार मैं किसी महापुरुष से चर्चा कर रहा था कि महाराज ये प्रभु की कौन सी रीति है, जो उनसे प्रेम करता है उसको बहुत रुलाते हैं और जो 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 दिन भर गालियां देता रहता है उसको मौज में डाल देते हैं। तो महापुरुष ने बहुत अच्छी बात कही, यही तो प्रभु के प्रेम का परिचय है। भगवान चाहते हैं कि तुम दुख में मुझे याद करते रहो, मुझसे दूर न जाओ। इसलिए तो मीरा को भगवान ने कितना दुख दिया। हाँ? जहां जहां मीरा का मन लगने लगा वहां वहां भगवान ने उसको उठा लिया, हटा लिया। ब्रज की गोपांगनाओं को भी देखो कितना रुलाया है। हाँ? श्रीमद् भागवत का रास पंचा अध्याय आप पढ़ो, 4 अध्याय में तो केवल रुलाया है। एक अध्याय में थोड़ा प्रेम का दर्शन दिया जिसमें महारास हुआ, बाकी तो कितना रुलाया है। हाँ? ये प्रभु के प्रेम की निशानी है। हर किसी को आंसू नहीं देता है, वो जिस पर बहुत प्रेम करता है उसको आंसू की संपदा देता है। ब्रजवासियों से गोविंद ने बहुत मोहब्बत की है, इसीलिए अपनी पूरी लीला में भगवान ने ब्रजवासियों को बहुत रुलाया। उद्धव जब ब्रज में आए ना मथुरा से, ऐसा नहीं कि केवल ब्रजवासी ही रोते हैं, गोविंद भी ब्रजवासियों को याद करके बहुत रोते हैं। उधो मोहे ब्रज बिसरत नाई, उधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। हंस सुता को सुंदर कलर और कुंजन की छाही, ए उद्धव मोहे ब्रज बिसरत नाही। सोने के महल पर खड़ा हुआ गोविंद ब्रज की ओर मुंह करके रो रहा, आंख में अश्रु लिए हुए। उद्धव कृष्ण के अंतरंग सखा है। पूछा उद्धव ने कि प्रभु आप रो रहे हैं, आनंद का सागर और आंसुओं में डूबा हुआ। गोविंद ने कहा उद्धव मैं रो नहीं रहा, मुझे कोई रुला रहा है। मैंने भोले भाले ब्रजवासियों से उद्धव झूठ बोला, आज
उनकी सत्यता मुझे रुला रही है। वहां गोविंद याद करके रो रहे थे और उद्धव जब ब्रज में आए, शांत पड़ी है जमुना। कृष्ण के जाने के बाद जमुना शांत हो गई। अब वो तरंगे नहीं, अब वो कलकल निनाद नहीं, और ब्रज की गोपांगनाओं के आंसू बह बह कर जमुना में मिले। ता दिन ते जमुना भई कारी, काली हो गई जमुना। और फिर बहुत प्यारी कथाएं हैं, वो तो प्रसंग में आपने कई बार सुना है। उद्धव जब चलने लगे ना, विदा लेने लगे, तो कहते हैं सब गोपियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा सब उद्धव को विदाई देने आए। मनसुखा भी आया, तो सब लोग कृष्ण को कुछ न कुछ भेंट दे रहे थे उद्धव को। मेरी ओर से गोविंद को देना, अपने अपने प्रेम को प्रकट करने का अंदाज। कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। उसी समय मनसुख आया, एक मटकी लेकर। उद्धव, मेरी ओर से तुम गोविंद को ये खाली मटकी दे और उसको याद कराना कि जब से ब्रज को तू छोड़कर चला गया ना, अब मनसुखा फिर से कमजोर हो गया। इस मनसुखा को कोई मक्खन नहीं देता। यह सुनकर उद्धव की आंख भर आई। जो ज्ञान का रत्न लेकर आए थे, ब्रज के प्रेम ने उनको रुला दिया। और तब नंद बाबा ने जो बात उद्धव से कही, बड़े बड़े योगियों को वो शब्द हिलाकर रख देता है। उद्धव, ये तो नादान है, इसकी बातों का बुरा मत मानना उद्धव। बस मैं तो एक निवेदन करूंगा बेटे, मेरी ओर से उसको कहना, वो जहां है खुश रहे, प्रसन्न रहे। लेकिन मेरी ओर से एक बात निवेदन करना, उद्धव, हम रंकन पर रोष न कीजिए। ये उद्धव को जो शब्द नंद बाबा ने कहा, हे उद्धव, हम गरीब लोग हैं, रंक हैं, हम रंकों पर कभी रोष न करें। इन भोले भाले ब्रजवासियों पर कभी क्रोध न करें, हम रंकन पर रोष न कीजिए। क्या प्रेम की महादशा थी। उद्धव भी इस भूमि को बार बार वंदन किए। धन्य है गोपांगनाओं का वह प्रेम, धन्य है ब्रजवासियों का वह प्रेम। जहां उद्धव जैसे ज्ञान के पूर्ण समंदर को भी सुख जाना पड़ा, ऐसी प्रेम दशा। तो मेरे कहने का भाव, सबसे ज्यादा गोविंद ने प्रेम किसी को दिया? ब्रज को दिया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।